अन्नत्राय नमो अवधूतेश्वरी। सभा में उपस्थित पूज्य भिक्षुगण, बुंदेलाल महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय, अध्यापक वृंद, बौद्ध सोसाइटी की पदाधिकारीगण, इस जनपद के प्रबुद्ध नागरिक वृंद और छात्राएं, छात्र मित्रों, मुझे खेद भी है और संकोच भी है कि आपकी बोली मैं नहीं बोल पाता हूँ। यद्यपि हम सबका भाषा एक ही है, भाषा एक होने पर भी सामने बोले का इतना अंतर होता है कि वह जिस भाषा को बोलने वाले ये आवश्यक नहीं है कि सारे बोली को बोल पाए। तो इसलिए आज हम लोगों का संप्रेषण की माध्यम हिंदी रखा गया है, ऐसा मुझे बताया। तो हम उम्मीद करते हैं अब सब हिंदी समझते होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा है, समझना चाहिए। और बोर्ड भाषा और हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। दोनों सांस्कृतिक भाषा की शुरुआत की ही है। तो इसलिए मैं आपके साथ हिंदी में संप्रेषण करने की प्रयास करूँगा। यद्यपि हिंदी भी मेरे तो क्षेत्रीय भाषा नहीं है और हम सीखा भी नहीं है। आज का चर्चा का विषय है परम पावन 14 नरनाम जी की 3 प्रतिबद्धताएं। ये विषय बहुत विशाल है। 2 घंटे की परिचर्चा में मैं इसको अनैतिक ढंग से, ठीक ढंग से आपके पास संप्रेषित कर पाऊंगा या प्रस्तुत कर पाऊंगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर भी आपने ये विषय चुना है। मुझे आनंदित अनुभव हुआ, आश्चर्य हुआ कि आप लोग भी इस विषय में सोचते हैं और इस विषय के प्रति आपका ध्यान दिया है। ये साधुवाद की बात है। बहुत कम लोग यद्यपि दयानंद जी के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी उनके सारे कार्य क्षेत्र को बहुत कम लोग जानते हैं। तिब्बती नागरिक भी ऐसा बहुत लोग होगा कि दयानंद जी का विशेष कार्य क्षेत्र क्या प्रतिबद्धता क्या है और उसके प्रति ध्यान की ज़्यादा नहीं जा रही है। तो आप लोगों ने इस विषय का चयन किया, मुझे अच्छा लगा। तो जिसने भी सुझाया हो, जिसने भी चयन किया हो, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। इसका पृष्ठभूमि संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा कि साधारणतः बौद्ध या बोधिसत्व उनका संपूर्ण उद्देश्य
लोक कल्याण परहित ही होता है। जगत की कल्याण करना बुद्ध या बुद्धत्वाओं की एकमात्र कार्य रहते हैं। तो इसलिए परम पवन दयानंद जी बुद्ध तत्व अवलोकितेश्वर की निर्माता माना जाता है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी कार्य समस्त जगत की कल्याण, समस्त सत्वों के कल्याण के लिए ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जो भी जनहित में कार्य होंगे वो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं होगा। एक स्वाभाविक तेजता है। फिर भी बुद्धत्व के रूप में अवतारित होकर के वह एक मानव के रूप में निर्मित हुआ है, निर्माता के रूप में आए हैं। तो इसलिए उनका व्यवहार भी एक साधारण मनुष्य की तरह ही होगा। अगर उनका व्यवहार साधारण मनुष्य की तरह नहीं होगा तो वो साधारण मनुष्य तक पहुंच नहीं होंगे। साधारण मनुष्य उनके साथ अपने को संबद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी निर्मकाय के रूप में आते हैं तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही आता है। उस प्रक्रिया से चौदायन दलाई लामा अपने को एक साधारण मानव मानते हैं और साधारण मानव की तरह व्यवहार करते हैं। उस दृष्टि से उन्होंने अपना अनेक कर्तव्यों से 3 कर्तव्यों को प्रमुख रूप में चुना है और उसके प्रति अपना प्रतिबद्धता अभिव्यक्त किया है। लगभग 1960 के दशक में इनका चिंतन प्रारंभ हुआ। 70 और 80 के दशक में जाकर के वह चिंतन परिपक्व हुआ और उसके बाद उन्होंने ये अभिघोषित किया कि ये मेरा 3 प्रतिबद्धताएं हैं। ये 3 प्रतिबद्धताएं उनके अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से निर्धारित किया है। सर्वप्रथम वो मानव है। मनुष्य होने के नाते संपूर्ण मनुष्य के प्रति उनके दायित्व बनते हैं। तो इसलिए उनका प्रथम प्रतिबद्धता मनुष्य की हित कैसा साथ किया जाए, मनुष्य दुख से निवृत्त हो और सुख को प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये उनका प्रथम कर्तव्य होगा, क्योंकि वह तो प्रथम एक मानव है। और दूसरा, मानव होने के साथ साथ वह एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं और धार्मिक आचार्य भी हैं। वह धर्म प्रवचन करने वाले एक धार्मिक गुरु है। तो इसलिए उनकी दूसरा प्रतिबद्धता या दूसरा कर्तव्य धर्मों के प्रति है। तो इसलिए धर्मों के बीच में सद्भावना और सहयोग कैसा वृद्धि किया जाए और उसके लिए कैसा प्रयास करें, वह उनके दूसरा कर्तव्य या प्रतिबद्धता के रूप में। और तीसरा, वो 14वें दलाई लामा है। दलाई लामा प्रथम से लेकर के 14वें तक बौद्ध वासियों की, तिब्बतियों की धर्म, सांस्कृतिक और राजनीतिक नेता के रूप में रहे हैं। विशेषकर 1642 से लेकर के सन 1642 से लेकर के 5वें दलाई लामा ने संपूर्ण बौद्ध की शासन अपने हाथ में लिया है। तब लेकर 2011 तक वह
वो देश की शासक रहे हैं। राजनीति के नेतृत्व भी उनके हाथ में थे। लगभग 370 वर्ष तक तिब्बत की राजनीति के नेतृत्व या शासन के अध्यक्ष दलाई लामा लोग रहे। उस दृष्टि से एक धार्मिक और राजनीतिक के नायक होने के नाते तिब्बती जनता के प्रति भी उनकी दायित्व है। तो इसलिए तिब्बतियों की भविष्य कैसा संवारा जाए उस विषय में लोगों को सोचना पड़ता था। तो इसलिए उनका इस तरह दायित्व और इसके प्रति उनका प्रतिबद्धता अभिव्यक्त किया। तो ये 3 प्रतिबद्धता है। किस धरातल पर उन्होंने परिकल्पित किया और अपने विचारों से परिष्कृत करके एक संपूर्ण विद्या के रूप में या संपूर्ण विषय के रूप में विकसित किया है। आज लगभग समस्त जगत इससे परिचित हो चुके हैं। ये पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के पश्चात अब प्रथम मनुष्य की हित कैसा साध दिया जाए। तो परमपावन जी का कहना यह है कि एक बौद्ध होने के नाते, एक बुद्ध चित्त की साधक होने के नाते मानव और मानवेतर की जगत का कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण जीव मात्र की साधना हम लोगों के कर्तव्य है। तो इसलिए हम मनुष्य के प्रति विशेष रुचि क्यों दिखाएं? इस प्रश्न का उत्तर उनका ये देना है कि हम मनुष्य होने के नाते मानव के साथ प्रत्यक्ष संबंध जोड़ सकते हैं और मानव के हित हम कर सकते हैं। मानव हित जगत की हित करने में हम उतना सक्षम नहीं है। केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं, सद्भावनाएं दे सकते हैं। जैसा पशु जगत में, पशु जगत की जो कुछ समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर नहीं सकते हैं। देव, असुर आदि जो अन्य जगतों का परिकल्पना है वहां तो हमका पहुंच भी नहीं है। और भूत, प्रेत, नरक का भी परिकल्पनाएं हैं। उसमें रहने वाले लोगों के लिए भी हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं या परिणामना कर सकते हैं। उस अतिरिक्त हम उनके साथ संबंध जोड़कर उनकी हित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम केवल मनुष्य के साथ सीधे काम करने की क्षमता रखते हैं। तो मानव हित को एक विशेष विषय बना करके करना हमारा एक प्रकार से सीमा है। उतना हम कर सकते हैं, उससे अधिक हम कर नहीं सकते हैं। और मनुष्य भी अनंत जगत में वह मानव होगा, उनके पास हमारा पहुंच नहीं है। हमारा पहुंच केवल इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लगभग 70 करोड़ लोग इस समय माना जा रहे हैं, उनकी हित हम साथ लेते हैं। उनके साथ हम सीधे संबंध जोड़ सकते हैं, उनके साथ हम संप्रेषण कर सकते हैं। ये आज की 21वीं सदी में जो सूचना की क्रांति इतना प्रबल हो चुका है, तो इसलिए हम कहीं भी अपने को संबद्ध करके संप्रेषित कर सकते हैं। तो इस समय केवल इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की कार्य हम कर सकते हैं। तो इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उनकी समस्याओं का समाधान खोजा जाए और उनकी सुख सुविधा के लिए क्या करना चाहिए इस पर सोचा जाए और इसके प्रति हम अपने को प्रतिबद्ध माने।
इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का समस्या क्या है? देखा जाए तो अधिकांश समस्या मानव निर्मित है। मनुष्य स्वयं उन समस्याओं को उत्पन्न करते हैं अपने आचरण की माध्यम से या अपने सोच के माध्यम से या अपने तृष्णाओं के माध्यम से। इस समय संपूर्ण जगत में बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोग चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, सब लोग कोई न कोई समस्या के बीच में रहते हैं और कोई न कोई दुख को लेकर के अपना रोना रोते हैं। उन समस्या दुखों को अगर हम मोटा मोटी दृष्टि से वर्गीकृत किया जाए तो सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर जो मानव जात की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनमें एक प्रथम चुनौती है जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि। गत अनेक हजारों वर्षों में मनुष्य की जनसंख्या इतना वृद्धि नहीं हुआ जितना गत 3 शतकों में 300 साल में हुए। इसका कारण विभिन्न दृष्टि से लोग व्याख्यात करते हैं, चाहे जो भी हो। मनुष्य के जनसंख्या की वृद्धि अनियंत्रित होने के कारण साधनों की कमी और उपयोग करने वाले की अधिकता, यह एक समस्या का मूल कारण है। और दूसरा समस्या है हिंसा की वृद्धि। हिंसा प्रतिहिंसा की वृद्धि इतना पिछले 200-250 वर्षों में वृद्धि हुआ है। एक तो तथाकथित साइंस और प्रौद्योगिकी की वृद्धि के कारण हिंसा के उपकरण इतना प्रबल हो गया है कि हजारों लाखों लोगों को एक मुश्त में मृत्यु प्राप्त करा देने वाले ऐसा अस्त्र बन गया है। हिरोशिमा नागासाकी का घटना हम लोगों के संबंध में अभी बताते हैं। युद्ध, अघोषित युद्ध, आतंकवाद और स्थानीय हिंसा प्रतिहिंसा, इन सबको देखते हुए आज मनुष्य कहीं पर भी अपने को सुरक्षित नहीं समझते हैं और हर जगह चुनौतियों का और खतराओं का बड़े बड़े हैं। असुरक्षित की भावना मनुष्य के अंदर इतना वृद्धि हो गए हैं कि भाई भाई में विश्वास नहीं रह गए हैं, आस्था नहीं रह गए हैं। आप लोग अनुभव किए होंगे, जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो हवाई अड्डे पर सब मनुष्यों को आतंकवाद के रूप में देखते हैं। हिंदुस्तान में तो ऑफिस सरल है, यूरोप अमेरिका जाएं, आपके जूता उतराते हैं, पगड़े उतराते हैं, टोपी उतराते हैं, लगभग नंगा करके सुरक्षा जहां से गुजारते हैं। वहां पर चर्च में जाने में जूता नहीं उतारना पड़ता है, हवाई जहाज में बैठने के लिए जूता उतारना पड़ता है। तो ये क्या लक्षण है? लक्षण ये है कि असुरक्षा की भावना, हिंसा की और आतंक की संशय, इससे मनुष्य को त्रस्त कर रखा है। ये हमारा दूसरा चुनौती है। तीसरा चुनौती उससे बड़ा है, वो है पर्यावरण का प्रदूषण। हमने पर्यावरण को और प्रकृति के संसाधनों को इतना दुरुपयोग कर लिया है, इतना शोषण कर लिया है
कि आप कोई भी चीज सही स्थिति में नहीं है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए, मनुष्य को क्या, सभी जीवितादियों को जीवित रहने के लिए जल, वायु, ये तो नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। अब हम पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलते हैं, सांस लेने के लिए साफ शुद्ध हवा नहीं मिलते हैं। अपने जीवन काल में मैं स्वयं स्मरण करता हूं, 60-70 के दशक में जहां पर भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जाकर के पानी पी लेते हैं नल से, या नल से पानी भर लेते हैं। आज वो स्थिति नहीं है। पानी को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पैसा देकर भी खरीदना पड़ता है, और पानी को साथ लेकर के जाना पड़ता है। सब इतना पानी प्रदूषित कर दिया है कि साधारण पानी हमारे पीने लायक नहीं रह गया। अब बहुत सा जनपदों में हवा इतना प्रदूषित हो गए हैं कि सांस लेने के लिए भी कठिन हो गए हैं। बाहर निकलते हैं तो अपना मुंह को ढक करके, जैसा जैन मुनि हो उस तरह से यहाँ कपड़ा लगा करके लोग जाते हैं। ऐसा पर्यावरण का प्रदूषण जो एक सीमा से लंघ करके कर दिया है, ये मनुष्य के एक प्रकार से तीसरा चुनौती है। और चौथा चुनौती है आर्थिक विषमता। अमीर और गरीबों के मध्य में जो खाई, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे तथाकथित विकासित देश हो या विकासशील देश हो या तीसरे दुनिया की देश हो, हर जगह में संसाधनों का कमी नहीं है, और संसाधनों के बंटवारे इतना दूषित है कि सारे संसाधन कुछ पूंजी वाले लोगों के हाथ में चले गए हैं। साधारण लोगों के पास बहुत सा जनता ऐसा रह जाते हैं जिनके पास बुनियादी आवश्यकता भी नहीं है। जीवन यापन करने के लिए खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़ करके ये भी सबको उपलब्ध नहीं है। ये अनुपलब्ध उस देश के संसाधन की कमी के कारण है, ऐसा नहीं है। संसाधन की वितरण व्यवस्था दोषित रहने के कारण या कुछ लोगों के हाथ में चल जाने के कारण, विशेषकर जो आधुनिक वित्तीय नीति है या उसकी प्रणाली है, वो ऐसा है कि जिनके पास अधिक पूंजी होंगी वो और अर्निंग होते चले जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो दिन पर दिन और नीचे गिरते चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। और अंतिम चुनौती धर्म, मनुष्य की मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए और समस्त दुखों से निराकरण करने के एक उपाय के रूप में विभिन्न धर्मों का उदय हुआ। आज धर्म भी मनुष्य को दुख देने के एक कारण हम लोगों ने बना दिया है कि तथाकथित धार्मिक आश्लेषण या धार्मिक परस्पर स्पर्धा या हिंसा प्रतिहिंसा,
बहुत से देश में आज भी इतना कतई आम धर्मों के नाम पर हो रहा है कि वे एक समाधान को समस्या के रूप में हमने परिणित कर दिया है। तो ये सब समस्या प्रकृति निर्मित नहीं है, ना तो ये कोई ईश्वरीय देन भी नहीं है। ईश्वरवादी की दृष्टि से देखा जाए ये सब मानव निर्मित है। मनुष्य की तृष्णा और मनुष्य की भ्रष्टाचार इन सब समस्या को उत्पन्न करता है। तो इसलिए परमात्मा ने ये कहा है कि इन सब समस्याओं का मूल कारण मनुष्य की नैतिक और शील का ह्रास के कारण हुआ है। तो इसलिए हमें एक ही काम करना चाहिए कि मनुष्य के शील और नैतिकता का पुनः स्थापित हो। ये सरल काम नहीं है। प्राचीन काल में मनुष्य के सद्व्यवहार सदाचार शील का जो स्थापित करने की शिक्षित करने की दायित्व धर्माचार्यों के पास होते थे और विभिन्न धार्मिक परंपरा मनुष्य में सदाचार देने के लिए प्रयास होता था। उसके थोड़े देर बाद शिक्षा प्रणाली सर्वगुण होना प्रारंभ हुआ। तो शिक्षा संस्थान और शिक्षा प्रणाली मनुष्य को शील और सदाचार सिखाते थे। आज वो दोनों संस्थाएं बिल्कुल अपने कार्य में निष्फल हो गया है। ना तो धर्म अपने अनुयायियों को सदाचार देने में अक्षम हो गए हैं, ना शिक्षा प्रणाली तो केवल स्पर्धा सिखाते हैं और किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसकी फलन सिखाते हैं। उसकी अतिरिक्त कोई चीज की या सदाचार की शिक्षा हमारे आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल लुप्त हो गए। तो इसलिए किस माध्यम से मनुष्य की मूल शील की सदाचार की नैतिकता की पुनः स्थापित किया जाए, इस पर परमात्मा जी का बहुत सघन विचार करने के बाद उन्होंने शिक्षा के माध्यम से मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देने की एक विषय या एक पाठ्यक्रम विकसित किया है, जिसका नाम साधारणता धर्मनिरपेक्ष सदाचार शिक्षा के रूप में सेकुलर एथिक्स के नाम से जानते हैं। और इस विषय को बहुत विस्तार से एक संपूर्ण विषय के रूप में, संपूर्ण विद्या के रूप में, विद्यास्थान के रूप में परमात्मा ने विकसित किया है, जिसको गत अनेक वर्षों से यूरोप अमेरिका में अनेक विद्यालयों में प्रयोग हो रहे थे। माइंड लाइफ लैलामा जी की
आधुनिक साइंस वालों से जो वार्तालाप की एक प्रक्रिया है, उसका संस्थागत एक माइंड लाइफ इंस्टीट्यूट के रूप में विकास हुआ है। वह इस कार्य को चला रही हैं और अमेरिका की एनरी यह सेकुलर एथिक्स की पाठ्यक्रम किंडरगार्टन से लेकर के 12वीं कक्षा तक किस प्रकार के पाठ्यक्रम हो, उसका एक संपूर्ण पाठ्यक्रम अभी तैयार हो गए हैं और उसका प्रशिक्षित भी लगभग हो चुके हैं। इस वर्ष 2017 की अक्टूबर मास में यह पाठ्यक्रम एमरी यूनिवर्सिटी के साथ साथ अनेक विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में प्रारंभ होगा और जिससे एक धर्मों के ऊपर आश्रित ना होते हुए भी एक शील का और नैतिकता की पूर्ण शिक्षा धर्मनिरपेक्ष रूप से किया जा सके, इस और दलाल जी का प्रयासरत हैं। ये उनका ये पहला जो प्रतिबद्धता है मनुष्य को सदाचार पुनर्स्थापित करने की जो कार्य हैं उसको कैसा कार्य में किया जाए। भारतवर्ष में भी पिछले 2-3 वर्षों से इस विषय को पाठ्यक्रम के रूप में परिणित करने की काम चल रहा है। इस वर्ष के अगस्त-सितंबर में कोई 10 स्कूल दिल्ली और दिल्ली के आसपास में, उसमें कुछ स्कूल हिंदी माध्यम का है, कुछ स्कूल अंग्रेजी माध्यम का है और 1-2 बंगाल माध्यम का भी है और आगे चल करके हम दूसरा माध्यम का भी प्रयास करेंगे। उन सब में एक प्रयोग के रूप में पाठ्यक्रम चलाएंगे और 1 वर्ष के बाद उसका मूल्यांकन होगा और उसमें क्या संशोधन चाहिए। एमरी विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम विकसित किया है वो अमेरिकन समाज की दृष्टिकोण से बनाया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका भारतीयकरण करके भारतीय विद्यार्थियों के लिए किसी ढंग से वो उपयोगी हो उस दिशा में काम कर रहा है। तो ये एक संक्षेप रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि मानव मूल्य या मानव शील सदाचार को पुनर्स्थापित शिक्षा के माध्यम से कैसा किया जा सकता है, उस दिशा में जो परम पवन जी ने अपने प्रतिबद्धता को कार्य रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं, वो आप एक मूर्त रूप ले रहे हैं, जिसका परिणाम कुछ वर्षों में हम लोगों के सामने आएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आप लोगों में से कोई भी इस विषय में रुचि रखते हो तो एमरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, माइंड लाइफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट वगैरह या भारत में IUCAM न्याय का वेबसाइट वगैरह देखें तो उसमें सारी सूचनाएं मिलेंगी। और इस विद्या को प्रतिपादित करने के लिए परम पवन जी का
3 या 4 ग्रंथ उनके द्वारा रचित हैं, वह मूल रूप से इस विद्या की मूल शास्त्र के रूप में हम लोग लेते हैं। तो उसमें प्रथम एथिक्स फॉर न्यू मिलेनियम, वो 2003 प्रारंभ में लिखा गया था, और आर्ट ऑफ हैप्पीनेस वो दूसरा है, और बियॉन्ड रिलीजन वो तीसरा है, यूनिवर्सल इन सिंगल एटम ये चौथा है। ये 4 ग्रंथ अंग्रेज में और अन्य भाषाओं में उपलब्ध हैं। तिब्बती में कुछ आंशिक रूप से उपलब्ध है, पूर्ण रूप नहीं है, अभी अनुवाद हो रहा है। मूल रूप से अंग्रेजी में रचित है। और एक दूसरा ग्रंथ गत वर्ष नया प्रकाशित हुआ है, द न्यू रियलिटी, वो फ्रांस भाषा में रचित है। उसका अंग्रेज अनुवाद अगले साल 2018 को फरवरी मार्च में प्रकाशित होगा। यह एक नई चीज है। तो इसके साथ साथ परमात्मा जी इस विषय में जो मूल स्तंभ दे रहे हैं वो है सार्वभौम दायित्व, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य की सदाचार को पुनर्स्थापित करने के लिए एक मूल भावना मानव के चित्त में चाहिए, वो है सार्वभौम दायित्व के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध करना। मनुष्य की शील का ह्रास इसलिए हुआ, आधुनिकीकरण में बहुत सी चीज की संतुलन बिगाड़ दिया गया। आधुनिकीकरण में बहुत सा संतुलन बिगाड़ दिया, जिसका मैं गिना जाऊं तो कदम ही नहीं होंगे। उसमें से कुछ मुख्य असंतुलन का मैं जिक्र करता हूं। स्व और पर के विषय में, व्यक्ति और समाज के विषय में, दायित्व और अधिकार के विषय में, ये सब संतुलन बिगड़ा है। आधुनिक सभ्यता में दायित्व को विशेष महत्व दिया गया है, अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है, और दायित्व को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन मानव समाज में हुआ। आपको स्मरण होगा कि तथाकथित संयुक्त राष्ट्र ने सार्वभौम घोषणा किया है, मानवाधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उसको कहते हैं। परंतु आज तक एक शब्द नहीं है कि मानव की मूलभूत दायित्व क्या है। उसके लिए कुछ दस्तावेज बनाने की चेष्टा कई बार हुआ, लेकिन वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि आज की जो मानव समाज है वो कर्तव्य उन्मुख हो गया है, दायित्व भूल गए। तो इसलिए परमात्मा जी का पहला उपदेश है यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सार्वभौम दायित्व। सार्वभौम दायित्व के प्रति अगर हम मनुष्य की चित्त को जागरूक कर सकेंगे तो सदाचारशील अपना आप के साथ आ जाएंगे। जिस मनुष्य ने अपने दायित्व को नजरअंदाज नहीं किया है, वह मनुष्य अपने अधिकारों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनका अधिकार अपना आप सुरक्षित रहेगा, क्योंकि दायित्व में इतना बल है कि वो अपने अधिकारों को
बिना सोचे समझे, बिना सुरक्षा करने की प्रक्रिया किए हुए वो सही रह सकता है। इतना आश्वासन देने की स्थिति में है, परंतु सोचते हैं। और उसके साथ साथ जो ये नए पाठ्यक्रम बने हैं उसमें 4 विभाजन है। प्रथम निषेधशील, द एथिक्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स, और दूसरा सकारात्मकशील, द एथिक्स ऑफ वर्च्यूज, और तीसरा सार्वभौमदायित्व, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चौथा मैत्री और करुणा भाव। ये सारे चीज मूल मैत्री और करुणा भाव से उत्पन्न होगा। तो वो कैसा? मैत्री और करुणा कोई धार्मिक विषय नहीं है, ये एक सार्वभौम विषय है। धर्म को मानने वाले हो, धर्म को नहीं मानने वाले हो। सेकुलर एथिक्स की मूल भावना ये है कि यह सिद्धांत हर धर्म के साथ स्वीकार्य होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो धर्म को नहीं मानने वाले हैं आज के समाज में अपने को धर्म में संबद्ध नहीं करने वाले, जो हमारे भाषा में बोला जाए नास्तिक, नॉन बिलीवर, जिसकी मन में किसी भी धर्म के प्रति आस्था नहीं है, वह भी एक मनुष्य है। आज की जनसंख्या में उसका काफी अंश है। जो धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं वो भी सही मायने में धर्म जानते नहीं हैं, वो भी एक प्रकार से नास्तिक ही हैं। तो उन सबको मान्य हो, इसलिए सेकुलर एथिक्स से परिकल्पना उन्होंने किया था। तो ये इस रूप में विकासित हो रहे हैं। तो ये उनका जो प्रथम दायित्व है वो इस रूप में कार्यान्वयन होगा। संक्षिप्त में इतना कह सकता हूँ। समय के अभाव में अब हमको दूसरे दायित्व में जाना चाहिए। और धर्म मनुष्य के सुख का स्रोत होना चाहिए, और धर्म मानव के बीच में जोड़ने वाले उपकरण होना चाहिए, विभाजित करने वाले उपकरण नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सर्वधर्म संभाव का भावना उत्पन्न करना है, सब धर्मों के बीच में सद्भावना होने के लिए। और परम पावन जी की दूसरा जो प्रतिबद्धता है उसको कार्यान्वयन करने के लिए उनका मूल सिद्धांत है समस्त धर्म जो इस पृथ्वी पर इस समय विद्यमान है, चाहे वो मुख्य धर्म हो चाहे वो लघु धर्म हो, जिनकी अनुयायी का संख्या अधिक हो या कम हो, लेकिन धर्म तो धर्म ही नहीं। और उन धर्मों के बीच में कुछ धर्म श्रेष्ठ और कुछ धर्म कम नहीं होता। सभी धर्म समान रूप से पूजनीय है और समान रूप से महत्व है और समान रूप से जनहित करने वाले हैं अपने अपने अनुयायियों को। तो इसलिए सब धर्मों के प्रति संभव रखना और उसके लिए धर्म में कोई विशेषता और गुणता नहीं होता है। एक धर्म अच्छा और दूसरा धर्म कम अच्छा नहीं होता है। सबको एक ही प्रकार की भावना रखना चाहिए, ये उनका मूल सिद्धांत है। और मनुष्य अपने अपने पृष्ठभूमि में अपने प्रकृति, अपने चित्तवृत्तियां, अपने संस्कार और अपने क्षमता या अपने रुचि अरुचि, इन सब को लेकर के कुछ धर्म
अपने लिए हितकार हो सकते हैं, जिसको अपनाने में सरलता हो सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति विशेष के लिए धर्मों का चयन करना ये स्वाभाविक है, और वो भी विवेक के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से चयन करना चाहिए, ना कि ये मेरा धर्म है या ये उसका धर्म है। ये स्वार्थ और अपराध की चयन के माध्यम से धर्म की चयन नहीं करना। तो सर्व धर्म संभाव कैसा हो और सभी धार्मिक के बीच में एक सद्भावना हो, और धर्म कम से कम मनुष्य के मध्य में हिंसा की और विभाजन के कारण ना बने, ये चेष्टा करना चाहिए। और परम दयानंद जी इसमें कार्यरत हैं, और उन्होंने 4 प्रकार की सुझाव धार्मिक नेताओं को दिया है। उसमें पहला सुझाव है कि धार्मिक के विद्वान लोग और धार्मिक गुरु लोग परस्पर संबंध रखें, एक दूसरे से मिले और बातचीत हो, और धर्म के विषय में संवाद हो, परिचर्चा हो, और जिससे जो एक दूसरे के प्रति मानसिक दूरी है या आश्रदा की भावना है, उनको कम करने के प्रयास करें। ये प्रयास पहले से कुछ लोग चल रहे थे, इंटरफेस डायलॉग वेटिकन के माध्यम से भी लगातार चला रहे हैं, और उस तरह के कई संगठन इसमें कार्यरत हैं। अंतर्धार्मिक संवाद या विमर्श यह एक अत्यंत महत्व समझा गया है। और दूसरा, सभी धार्मिक अनुयायी दूसरा धर्म के अध्ययन करें, मूल सिद्धांतों का जाने, और जिससे सही मायने में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सके। और तीसरा, धार्मिक अनुयायी लोग तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं। हर धर्म अपने अपने एक तीर्थ निर्धारित हैं, और जीवन में एक बार उस तीर्थ में जाना अपना पुरुषार्थ समझते हैं। अंतर धार्मिक तीर्थ यात्रा हो, दूसरा धर्म अनुयायी दूसरे धर्म के तीर्थों का यात्रा करें और वहां अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और उसके साथ साथ एक और सुझाव जो सरल नहीं है, अपने अपने धार्मिक परंपरा में जो कुरीतियां आ गए हैं या प्रक्षिप्त बाद में आ गए हैं, उनको थोड़ा सुधारना। जैसा बौद्ध धर्म में भी बहुत सा चीज है जो सही धर्म की परंपरा में नहीं है और रीति रिवाजों में आ गए हैं, उनको कैसा सुधारना चाहिए, उसके लिए साहस होना चाहिए और स्वीकारी होना चाहिए। ये सारा काम करेंगे तो धर्म की प्रति सद्भावना उत्पन्न होगा। इस समय जो बहुत सा गलत फहमियां हैं या गलत भाषाएं हैं, उनको भी सुधारना चाहिए, ऐसा उनके विचार है। जैसा एक बहुत प्रचलित शब्द है रिलीजियस टॉलरेंस और रिलीजियस इंटॉलरेंस, जिसको हिंदी में आकर के धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता, यह टॉलरेंस की मतलब है
हमको स्वीकार तो नहीं है, लेकिन हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं। टॉलरेट मतलब उसको सहन करना। धर्म एक सहन करने वाली चीज नहीं है, एक सदा करने वाली चीज है। धर्म की सद्भावना और सर्वधर्म संभाव, जो महात्मा गांधी ने इस शब्द को चयन किया था, वो बिल्कुल सही शब्द है। सर्वधर्म संभाव, हर धर्म के प्रति सदा रखना, उसको ना चाहते हुए भी हम सहन कर रहे हैं। ये शब्द भी, ये विचार भी, ये दोनों गलत हैं। सहिष्णुता की और टॉलरेंस की बात पता नहीं ये कब भाषा में आए होंगे, पश्चात भाषा से सहिष्णुता तो आनंद की टॉलरेंस का अनुवाद कर लिया गया है। तो इस प्रकार की जो गलत धारणाएं हैं और गलत भाषा है, शब्द हैं, इनको भी निकालना अत्यंत आवश्यक है। क्रिश्चियनिटी की परंपरा में धर्म की परिभाषा करते समय रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी एंड रिलीजियनिज्म, ये तीन भाग में विभाजित करते हैं। तो ये तीन भाग में जब विभाजित करते हैं तो रिलीजियसनेस में सारे रिलीजन में कोई अंतर नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। जो अंतर होगा वह रिलीजियोसिटी और रिलीजियनिज्म इसमें होता है, जिसको हिंदी में हम लोग करते हैं धार्मिकता। धार्मिकता तो सबकी सत्य एक ही जैसा होता है या एक ही होता है। और धार्मिक के कर्मकांड, जो कर्मकांड में बहुत सा आवश्यक अनावश्यक भी हैं, सही और गलत बहुत हो सकता है। और धार्मिकवाद, रिलीजियनिज्म, जो इज्म जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ सब गड़बड़ होता है। तो इज्म को एक तरफ रख करके धार्मिकता को, रिलीजियसनेस को सब लोग समझें तो अंतर धार्मिक सद्भाव में कोई कठिनाई होने की संभावना नहीं है। हम अपने दृष्टि से परंपरा के तीन विभाजन करते हैं: धर्म, दर्शन और साइंस भी कहिए या मूलभूत यथार्थ। जो धर्म ग्रंथों में मार्ग और फल की व्यवस्था देते हैं वो धर्म के विषय है, और उसमें सिद्धांतों का और दर्शन का व्यवस्था देते हैं। वो धर्म से संबद्ध भी हो सकता है, असंबद्ध भी हो सकता है, वो सर्वभौम भी हो सकते हैं। जो प्रकृति के नियम उनके विषय में हैं या जो वस्तुओं की यथार्थ के विषय में है, तो वह धर्म और अधर्म सब में एक ही जैसे जाएगा। बौद्ध बंधुआएं हैं, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन और बौद्ध साइंस, ये तीन विषय में भी विभाजित किया है। साइंस की जगह वस्तु व्यवस्था भी कहा जा सकता है, आपने शब्द में कहा है, क्योंकि आजकल साइंस का शब्द प्रचलित है। साइंस को मैं साइंस भी कहता हूँ। आधुनिक हिंदी में साइंस के लिए विज्ञान का शब्द उपयोग करते हैं, लेकिन विज्ञान का शब्द बौद्ध धार्मिक, बौद्ध दार्शनिक परिभाषित शब्द हैं। वह ज्ञान विज्ञान की बात है, वो ये शब्द अपहरण हो गया है। तो इसलिए साइंस को साइंस ही कहना
मैं ठीक समझता हूँ, क्योंकि विज्ञान बहुत परिभाषिक शब्द होने के नाते वह साइंस के द्योतक या भाषित करने वाले शब्द होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये गलत नहीं हो सकता है। तो बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन और बौद्ध साइंस, बौद्ध दर्शन और बौद्ध साइंस ये सभी धर्मों की या धर्म निरपेक्ष वालों की भी सबके साथ साझा है, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। केवल मात्र धर्म जिसमें मार्ग भर की व्यवस्था की बात होते हैं वह अपने अपने धर्म कुछ समता भी हो सकता है, कुछ विषमता भी हो सकता है। इन सबको देखना धार्मिक की सहिष्णुता की, धार्मिक के सद्भावना की और धार्मिक के सब धर्मों के प्रति सद्भावना रखने के लिए और संभावना रखने के लिए ये सब जाना आवश्यक होगा। ये परमों का उद्देश्य है और उस दिशा में बियॉन्ड रिलीजन में भी इस दिशा में काफी हैं और विशेषकर बौद्धों की आंतरिक जो विभाजन है उसके लिए उनका एक दूसरा ग्रंथ है वन टीचर मैनी ट्रेडिशन। ये अभी प्रकाशित हुए 2 साल हुआ है। वन टीचर मैनी ट्रेडिशन, जिसमें जो इस विश्व में बहुत परंपराएं विभिन्न रूप में करता है, फिरावादी हैं, सर्वात्वादी हैं और बुद्धत्व आने वाले हैं। इन सब एक टीचर की परंपरा से कैसा आए हैं उनको परिभाषित करने के लिए ये ग्रंथ। ये उनकी दूसरा प्रतिबद्धता जो धार्मिक की सद्भावना अंतधर्म के बीच में, धार्मिक सद्भावना अंतधर्म के बीच में सर्वधर्म संभाव कैसा उत्पन्न किया जाए, उसके लिए क्या क्या किया जाए और उस प्रक्रिया में वह और उनके बहुत से सहयोगी विभिन्न धर्मों के नेता इसमें संगठन है और इसका भी भविष्य में बहुत अच्छा परिणाम होगा, ऐसा मुझे आशा है। आशा ही नहीं, विश्वास है, क्योंकि यह एक जो प्रक्रिया है, आंदोलन है, यह साधारण नहीं है और सिद्धांतिक के आधार पर, दार्शनिक आधार पर खड़े किए हुए एक आंदोलन जैसा है। यह आगे प्रक्रिया अपना अच्छा वो परिणाम देंगे और ये दोनों को मिलकर के परंपरा युवकों को, युवकों को अभी एक प्रेरणा दे रहे हैं। फ्रांस में कुछ युवक वर्ग हैं 12 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की उम्र वाले, उन लोगों का एक अपना संगठन जैसा है। तो वो अपने को कहते हैं कि द जनरेशन ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की पीढ़ी मानते हैं। वे लोग परमाणु से साक्षात्कार करने के लिए आते हैं, फिर अपने YouTube के माध्यम से अपने साथियों को साझा करते हैं। तो मुझे बताया गया कि उनके साथ ये सब देखने वाले संपूर्ण यूरोप में और अफ्रीका में और नॉर्थ अफ्रीका में जो उनकी संबद्ध है, जानकार में है, वो करीब 4 करोड़ और उस सब 12 वर्ष से 24 वर्ष की उम्र की वर्ग हैं। तो उनको दलाल ने कहा कि आपको एक दूसरा क्रांति लाना चाहिए। फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति दुनिया में राजनीतिक के क्षेत्र में एक पहला क्रांति माना गया है
अब आप दूसरा एक कर्म के लिए आइए। एक कर्म की मन की सद्भावना की, करुणा और मैत्री की एक नए क्रांति। अब वो लोग जुटे हुए हैं कि वो कैसा लाया जाए और किस प्रकार से एक नई क्रांति हो। असंभव नहीं है, निकट भविष्य में ये भी हो सकता है। और परम पावन जी चीन के युवकों को ये सुझाव देते हैं कि चीन में मानसेतों के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक क्रांति तो हो गया बहुत विशाल पैमाने पर, और वो सांस्कृतिक क्रांति द्वेष आधारित क्रांति थी। अब एक नए क्रांति और आप लोग लाएंगे जो मैत्री और करुणा की भावना पर आधारित हो। उसको भी आप सांस्कृतिक क्रांति कहना चाहें तो कह सकते हैं। जो सांस्कृतिक नष्ट हो गया है उसको पुनः स्थापित करने के लिए एक दूसरा सांस्कृतिक क्रांति जिसमें द्वेष नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, मैत्री और करुणा की भावना से एक नए क्रांति लाना। इस पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में एक बहुत विशाल पैमाने पर क्रांति हो या ना हो, उसका बीज रोपण हो रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब तीसरा प्रतिबद्धता तिब्बतियों की हित के कैसा साधे जाए और वर्तमान तिब्बत की जो समस्या है उसमें कैसा हो रहे हैं, इस विषय में परम पावन जी का मूल उपदेश या कार्य सिद्धांत 3 प्रकार के हैं। प्रथम सत्य और अहिंसा। तिब्बत के संपूर्ण अपने स्वयं का आंदोलन मूल रूप से सत्य और अहिंसा का आधारित हो। ये कार्य सरल नहीं था। तिब्बत की संघर्ष हिंसा रहित नहीं थे। ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है। बहुत दिनों तक तिब्बत की जो स्वाधीनता की या स्वेच्छा की जो कुछ आंदोलन रहा है उसमें कभी हिंसा प्रति हिंसा से लिप्त थे। परम पावन जी के निरंतर अथक परिश्रम से, प्रयास से 1967 में 67 में ये सारे हिंसा समाप्त हुआ है। और उसके बाद तिब्बत कांग्रेस या तिब्बत के बाद जो कुछ आंदोलन है, जो कुछ अपने उद्देश्य को साधने के प्रयास वो पूर्ण रूप से बाह्य तक अहिंसक हो गया है, जिसका प्रमाण पिछले 3-4 वर्षों में 150 के लोगों ने आत्मदाह किया है। लेकिन एक भी अन्य प्राणी को हिंसा नहीं किया। जो मनुष्य अपने जान दे सकते हैं वो लोगों की जान देने में कोई झिझक नहीं होता। आज की आतंकवाद की प्रणाली को देखें तो 150 आदमी जो अपने जान दे रहे हैं वो कई हजार अपने साथ जान दे सकते थे, नहीं दिया। यह एक संतोष की बात है। लेकिन ये शारीरिक हिंसा तो निर्मित हुए, लेकिन आदि मानसिक हिंसा से निर्मित होना थोड़ा बाकी है।
गांधी जी कहा करते थे कि उनके साथ 50 सत्याग्रही पूर्ण रूप से सत्याग्रही का अर्हत प्राप्त कर लें, योग्यता प्राप्त कर लें, तो अंग्रेजी शासन को 24 घंटे में बात कर सकते हैं, ऐसा कहा करते थे। उसी तरह से तिब्बती आंदोलन भी आंतरिक और बाहरी दोनों पूर्ण रूप से अहिंसा को प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हम आकर्षित हैं, ये अप्राप्य है ऐसा मैं नहीं मानता, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। सत्य अहिंसा की साधना जिस दिन संपन्न होगा उस दिन तिब्बत की संस्था सुलझ जाएंगे। जिस दिशा में परम ने इशारा किया है, मार्गदर्शन किया है, उसको और हम लोग आगे करते हैं। और उनके दूसरा कार्य है तिब्बत के शासन को लोकतंत्र की प्रणाली में, साधारण लोकतंत्र नहीं, हमें एक लोकतंत्र की प्रणाली में परिणत करने के लिए मार्गदर्शन किया है। उसमें हम कभी आगे चले हैं, लेकिन वो बहुत सफल हुए हो ऐसा मैं नहीं मानता। संपूर्ण जगत में लोकतंत्र के नाम से बहुत सारा चलता है, लेकिन ये लोकतंत्र बहुत सा स्वार्थी के प्रभाव में कुछ लोगों के हाथ में चले जाया करते हैं। तो हम लोग अभी इस प्रकार से जूझ रहे हैं, एक अच्छा लोकतंत्र तिब्बती समाज में स्थापित कर सकें। लेकिन आजू बाजू में जो भी लोकतंत्र चल रहे हैं या अपने जिस देश में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर जो लोकतंत्र चल रहा है, या अमेरिका यूरोप में जो लोकतंत्र चल रहा है, उसके प्रभाव से हम बच नहीं पा रहे हैं। उसमें अभी थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अंततः तिब्बती लोग जागेंगे। विशेष रूप से तिब्बती चीनी गाड़ी में अंदर रह रहे हैं, उनका मानसिक सतर हम बाहर रहने वाले लोगों से कभी ऊंचा लगता है। कुछ चीन के प्रभाव में उनकी शिक्षा के माध्यम से थोड़ा बहुत मार्ग वर्णित हुए लोग भी हैं, लेकिन अधिकांशता जो बहुपक्ष जनता अंदर रह रहे हैं, उन लोगों का मानसिक लोकतंत्र के विषय में, सत्य अहिंसा के विषय में मुझे ऐसा प्रतीत होता है वो निर्वासित तिब्बतियों से काफी ऊंचा है और वो बहुसंख्यक भी हैं। तो इसलिए संभवतः अभी चल सकती हम अपने को सुधार। और उनके तीसरा मार्गदर्शन है मध्य मार्ग नीति। हम स्वाधीनता से बात नहीं करते हैं, स्वायत्तता की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी गांधी जी का मूल सिद्धांत या विचार स्वराज के थे, स्वाधीनता नहीं थे। नेहरू और गांधी के बीच में बहुत सा पत्र व्यवहार हुआ है, वो अभी कांजवानुमाएं प्रकाशित हैं, उनको देखेंगे। गांधी ने एक विशेष लेख लिखा है, स्वराज वर्सेस इंडिपेंडेंस।
स्वराज वर्सेस इंडिपेंडेंस ने, गांधी जी ने इंडिपेंडेंस को एक प्रकार से, स्वाधीनता को एक प्रकार से आगे बताया। वह स्वतंत्र रूप से बहुत सही है। आज जो संपूर्ण विश्व परस्पर इतना आश्रित हो गए हैं, परस्पर इतना निर्भर हो गया है कि ये जो पूर्ण रूप स्वाधीनता की परिकल्पना है वह बहुत हिदायत नहीं है। तो जिस प्रकार के स्वराज को, जिस प्रकार की स्वायत्तता को परमाणु जी मांग रहे हैं चीन से, चीन के शासकों से, वह वर्तमान चीन के संविधान की प्रारूप की अनुकूल है और उसमें से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो ये तीन परमाणु का मूल मार्गदर्शन जो तिब्बती की नायक होने की और सर्वोच्च नेतृत्व होने के नाते उनको प्रतिबद्धता था, उसको संपूर्ण करने के लिए ये तीन मार्गदर्शन दिया है। मैं यहाँ अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सा श्रोता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होंगी। तो हम एक तरफा वक्तव्य देने की बजाय संप्रेषण हो, संवाद हो, जिससे मैं आपके विचारों को जान सकूं और आप अपने प्रश्नों को, जिज्ञासा को शांत कर सकें। तो इसलिए जो समय इसके बाद बचा है लगभग 45 मिनट मैं समझता हूँ बचा है, तो उसमें प्रश्न उत्तर का प्रक्रिया चलाया जाए तो ज्यादा समीचीन होंगे। यदि प्रश्नकर्ता नहीं हो या प्रश्न नहीं हो, उस स्थिति में मैं कुछ और वक्तव्य दे सकता हूँ। अभी मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ और सबको साधुवाद देता हूँ। अभिवादन सुना। जय जय।